नमस्कार। मैं बद्री सर अल्फ़ा BNS क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। नेक्स्ट परीक्षा 2021 जो इस वर्ष नवंबर माह में आयोजित होगी, उसी की तैयारी के लिए आज मैं वर्ग 10 के गणित विषय के 15 प्रश्न और उसके ट्रिक उत्तर यानी संक्षिप्त उत्तर की चर्चा करूंगा। इस प्रश्न पत्र को JCERT रांची ने जारी किया है। यह पत्रक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और विद्यालयी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी है। तो आइए अभ्यास पत्रक की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न शुरू होता है प्रश्न नंबर 16 से और जो जाएगा प्रश्न नंबर 30 तक। तो आइए प्रश्न में चलते हैं हम। प्रश्न 16 कहता है, राधा के पास 8/3 बीघा जमीन थी। उसने अपने 2 बेटों में पूरी जमीन को बांट दिया। मतलब 8/3 बीघा जमीन को अपने 2 बेटों में उसने बांटा है। एक बेटे को उसने 4/3 भाग जमीन दिया। बताइए दूसरे बेटे को कितने भाग जमीन मिली। तो इसको हम क्या करेंगे कि 8/3 में हम 4/3 को घटा लेते हैं, तो हो जाएगा इसका एलसीएम 3 और ये हो जाएगा 8 - 4, तो हो गया कितना 4/3। तो यहाँ पे क्या होगा कि उत्तर होगा हमारा डी 4/3। अब थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं। हम अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17 कहता है P और Q 2 परिमेय संख्याएं हैं, तब P और Q के मध्य एक परिमेय संख्या होगी। A P - Q/2, B P + Q/2, C P × Q/2, D P/Q/2। तो इसका उत्तर क्या होगा? बीच की परिमेय संख्या के लिए एक सूत्र होता है P + Q/2। तो आपका उत्तर होगा B। प्रश्न 18 कहता है, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का मान क्या होगा यदि शेष भुजाओं की माप क्रमशः 0.6 इकाई और 0.8 इकाई है। तो इसमें समकोण त्रिभुज के कर्ण का मान पूछ रहा है। तो कर्ण का मान का फॉर्मूला होता है H = √P² + B²। तो इसमें जब हम बैठा करके हल करेंगे तो 6×6 = 36 बने हो जाएगा 0.36 और प्लस में हो जाएगा 8×8 = 64 माने 0.64। दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा रूट में 1.00। इसका इकाई हो जाएगा 1 इकाई। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानसी महीने भर की कमाई का 70% खर्च कर 2700 रुपया बचत करती है। बताइए वह महीने में कितना कमा लेती है। A 7,000, B 2700, C 9,000, D 6,300। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो 2700 देखिए 2700 बचत करती है और खर्च होता है उसका 70%। तो बचत कितना होता है प्रतिशत में अगर हम देखेंगे तो 30%। तो इसका कमाई क्या हो जाएगा 2700 × 100 बटा हो जाएगा 30%। तो इसको काट देते हैं 3 × 9 = 27। तो हो जाएगा 9,000। तो आपका उत्तर क्या होगा 9,000। चलिए इसको हम साफ कर लेते हैं। उत्तर हो जाएगा आपका 9,000। प्रश्न 20 कहता है, नीचे दिए गए कथनों में कौन सत्य है। A प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। B प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। C प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। और D उपर्युक्त सभी कथन असत्य हैं। तो हम देखते हैं कौन सा सत्य है। तो इसका उत्तर होगा x - y² का विस्तार करने पर निम्न में से क्या प्राप्त नहीं होगा। तो पहला में कहता है A में x³ - y³ - 3xy होल x - y। तो x - y के होल क्यूब का ये फॉर्मूला होता है। B में कहता है x³ - 3x² y +
3xy² माइनस y³ ये भी होता है। सी होता है x³ माइनस y³ माइनस 3xy ब्रैकेट x प्लस y, यही नहीं होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। निर्देशांक 3, 4 और निर्देशांक 4, 3 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ए, दोनों निर्देशांक समान हैं। बी, दोनों निर्देशांक समान नहीं है। सी, दोनों निर्देशांक चतुर्थांश में है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सत्य कथन चुनना है। सत्य कथन होगा बी, दोनों निर्देशांक समान नहीं है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 23 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, x बराबर a का आलेख y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। x बराबर a का मतलब हुआ x बराबर 2, 3 कोई भी रेखा मान, तो इसका मान का जो रेखा होगा ग्राफ में वो y अक्ष के समांतर होगा, सही है। बी कहता है y बराबर a का आलेख x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है, ये भी सही है। सी y बराबर कहता है mx, m कोई वैल्यू होगा, अंक होगा, और x चर मान है। तो यहाँ इसके लिए क्या होगा कि समीकरण मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा को निरूपित करता है, ये भी सही है। तो इसमें असत्य कथन चुनना था, तो असत्य कथन कौन सा हो गया आपका? डी, उपर्युक्त तीनों कथन असत्य है, यही असत्य कथन है। चलिए हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सत्य कथन का चयन कीजिए। ए, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर नहीं होते। बी, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से नहीं बढ़ाया जा सकता। सी, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा नहीं खींची जा सकती है। डी, उपरोक्त तीनों कथन असत्य हैं। तो देखिए सभी समकोण एक दूसरे के बराबर नहीं होते, ये गलत है। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से नहीं बढ़ाया जा सकता, ये सही है। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा नहीं खींची जा सकती है, ये खींची जा सकती है, और ऊपर तीनों कथन असत्य है, ये तो गलत है। तो सत्य कथन कौन सा हुआ आपका? बी, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से नहीं बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न 25 कहता है यदि त्रिभुज PQR त्रिभुज ABC के सर्वांगसम है तो उक्त आधार पर निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए, भुजा PQ भुजा AB को ढकती है। बी, शीर्ष P शीर्ष A के संगत है, P A के संगत है। सी, कोण Q कोण B को ढकता है, और डी कहता है शीर्ष R शीर्ष B के संगत है। तो इसमें असत्य कथन चुनना है, तो ये डी होगा इसका उत्तर कि शीर्ष R शीर्ष B के संगत है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 26 कहता है एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर है 90 डिग्री और AB बराबर है AC, तो कोण B कितने अंश का होगा? एक त्रिभुज है इस तरह का जिसमें A पर है 90 डिग्री और यहाँ पे है B और C, ये इसमें ये दोनों बराबर हैं, तो B और C कोण बराबर होंगे चूँकि उसके आमने सामने की भुजा बराबर है। तो आमने सामने कोण इधर हो गया 90 डिग्री और इधर हो जाएगा 45 45, तो कितने अंश का कोण बनेगा? A, 45 डिग्री का। प्रश्न 27 कहता है विलोपन विधि से हल करने के क्रम में यदि हमें चर रहित एक सत्य कथन प्राप्त हो तो मूल समीकरण युग्म के कैसे हल प्राप्त होते हैं? देखिए हल करने में कहता है चर रहित। चर रहित का मतलब है कि x और y अगर है तो x और y दोनों खत्म हो जाता है, माने कट जाता है, और सत्य कथन प्राप्त होता है, माने C1 बराबर C2। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा बी, अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे, ये होगा। प्रश्न 28 कहता है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका कोई हल नहीं है? तो हम देखते हैं ए, 3x माइनस 5y बराबर 20 और इसका दूसरा समीकरण है 6x माइनस 10y बराबर 40। तो इसको जब हम
गुना करेंगे विलोपन विधि के लिए, तो फर्स्ट समीकरण को हम कितने से गुना करेंगे, 2 से। तो 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6x माइनस 10y बराबर हो जाएगा 20 दूनी 40। तो देखिए ये दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो इसका नहीं होगा, इसका हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल। बी में देखते हैं 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। तो इसको गुना वगैरह करके हम बराबर करेंगे तो देखिए इसमें a1 बराबर a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2। तो इसका जो है होगा अद्वितीय हल। सी समीकरण में हम आते हैं x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। जब हम इसको फर्स्ट समीकरण और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। जब पहले समीकरण को हम 3 से जब हम गुना करते हैं तो होगा 3x माइनस 9y तो होगा, लेकिन माइनस हो जाएगा 3 दूनी 6। तो इसमें हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर तो हो जाएगा b1 बटा b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इसका क्या होगा कि कोई हल नहीं मिलेगा, अतः आपका उत्तर क्या होगा, सी। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 29 कहता है एक समांतर श्रेणी के सार्व अंतर के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सत्य है। ए सार्व अंतर धनात्मक हो सकता है, बी सार्व अंतर ऋणात्मक नहीं हो सकता है, सी सार्व अंतर शून्य नहीं हो सकता है, डी उपर्युक्त तीनों कथन सत्य हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रश्न 30 कहता है कि प्रश्न 29 कहता है सार्व अंतर धनात्मक हो सकता है, यही कथन सत्य है। सार्व अंतर धनात्मक हो सकता है, यह सत्य है, क्योंकि सार्व अंतर ऋणात्मक नहीं हो सकता ये कोई जरूरी नहीं, ऋणात्मक आ जाते हैं। सार्व अंतर शून्य भी हो सकता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ए। उसके बाद है प्रश्न 30, यही हमारा अंतिम विषय है ये गणित का, कि सही विकल्प का चयन करें। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि ए उनके सभी संगत कोण बराबर हैं, बी उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों, सी उपर्युक्त दोनों शर्तें आवश्यक है और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर क्या होगा, सी उपर्युक्त दोनों शर्तें आवश्यक है। समरूप होने के लिए त्रिभुज में, दो त्रिभुज में, जैसे अगर दो त्रिभुज हम लेते हैं तो दोनों कब समरूप होंगे, कि जब उसके सभी संगत कोण भी बराबर होंगे और उसके सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगे। तो ये था हमारा आज का गणित का कुल 15 प्रश्न और उसके संक्षिप्त उत्तर। कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। कुछ और जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताएं। और हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं हमेशा आपसे जुड़ा रहूं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।